कहानी और अलाया एफ की परफॉर्मेंस के अलावा द फिल्म स्ट्रगल्स टू कंपेयरली फॉर्म एनी इम्प्रेशन. Hey everyone, the Dark Knaik is here. Radhika is an investigative journalist working on a story about the traffic offenders at a particular flyover who move the divider blocks to take a U-turn. एक रात पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुलाती है इन अ मर्डर मिस्ट्री. जब वो अपने काम और अपने खोज के बारे में इत्तला करती है, द पुलिस इंक्वायर्ड अबाउट हर फाइंडिंग्स एंड इन अ शॉकिंग रिविलेशन पुलिस को ये मालूम होता है कि वो तमाम ऑफेंडर्स जिनको वो ट्रैक कर रही थी उन सब का कत्ल हो चुका है. U-Turn is the official remake of a Kannada film, but this supernatural thriller heavily relies on only 2 points. एक है कहानी और दूसरी है अलाया एफ की परफॉर्मेंस. U-Turn कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इस ख्याल में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, जैसा कि एक मखसूस ट्रैफिक वायलेशन, उसके ऑफेंडर्स, उसके विक्टिम्स, जर्नलिज्म, पुलिस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सुपरस्टिशन, सस्पेंस और सुपरनैचुरलिज्म. This is my second experience of Alaya F's acting, and I must say that she's really impressive in applying the behavioral attitude and the body language of the character that you can clearly see if you observe when the police interrogates her. Her immediate reaction when the body falls on the vehicle of the police, when she almost had a pedestrian accident, or her series of getting scared of unnatural appearances. कहानी और अलाया एफ की परफॉर्मेंस के अलावा द फिल्म स्ट्रगल्स टू कंपेयरली फॉर्म एनी इम्प्रेशन. और लो बजट फिल्मों में यही मसला है कि हो सकता है कि वो कहानी अच्छी पेश करे लेकिन वो उसको बेच नहीं पाएंगे क्योंकि डायरेक्टर हैज नो इम्पैक्ट ऑन अ गुड स्टोरी. एंड द फाइनल एक्ट ऑफ द फिल्म इज अ लेट डाउन. The film in its entirety loses towards the motive. U-Turn की कहानी में fresh idea जरूर है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये एक remake है. It is not an original content. In fact, इस remake में जो original घुसड़ने की कोशिश की, that was not convincing at all. The film could have been much better than presented. I believe Alaya F's efforts are wasted. I'm Samir.